viewers, welcome to Review on Point. Today I am going to talk about drama serial इश्क मुर्शिद। जी, आज के दिन मैं ज़्यादातर तो जाने जहाँ का रिव्यू करती हूँ, लेकिन चूँकि ये एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट थी, इस वजह से आज मैं इश्क मुर्शिद का करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। जी, तो ये थी एपिसोड नंबर 22। जैसे कि हम सबको इंतज़ार था बिग रिवील का, वो इस एपिसोड के अंदर हो चुका है। अंकल जी ने फैसल बख्श को, जो कि शामिर सिकंदर है, उसको घर से निकाल दिया होता है शिब्रा और उसके बीच के रिलेशनशिप को जानने के बाद, और अब वो उसको याद भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो शिब्रा है वो कॉल करती है शामिर को, और शामिर उससे अच्छे तरीके से ही बात करता है, मतलब इतना हार्ट ब्रोकन लग नहीं रहा होता, लेकिन ऑब्वियसली शिब्रा को पता होता है और उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेती है। तो इनकी ये छोटी सी कन्वर्सेशन होती है और यहाँ पर बात होती है कि अच्छा, शाम को मुलाकात करते हैं। अ, उसके बाद शामिर अपने घर जाता है जहाँ पे दाऊद साहब बैठे होते हैं और उनकी जो वाइफ़ होती है वो भी होती हैं। कैजुअली आकर वो वहाँ पर बैठता है, उसका बाप उसके हुलिये को देखकर बार-बार पूछता है कि ये क्या हुलिया बनाया हुआ है और तुम कितने घंटों के लिए आए हो लंदन से? ऑब्वियसली उसको अभी तो ये शो नहीं करा रहा कि वो सारी सच्चाई जानता है। फिर जब शामिर उठ कर जाने लगता है वहाँ से, तो वो उसे कहता है कि कहाँ जा रहे हो? शामिर से कहता है हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ। ये कह के वो चला जाता है और उसके जाने के बाद दाऊद साहब और उनकी बीवी के फेस पे काफ़ी डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो सुलेमान साहब हैं, शबरा के अब्बा, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब शबरा उनसे कन्फ्रंट भी करने की कोशिश करती है इस बात को कि मतलब आपको मुझ पे एतबार नहीं रहा क्योंकि मैं बीटी हूँ, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें करती है, जो कि सही भी है। क्योंकि अब तो ये सीधा-सीधा शक कर रहे हैं उसके ऊपर, ना उसको मतलब वो जब बाहर जाती है तो वो उसको पूछते हैं, मतलब अपनी बीवी को, कि वो मैंने मना भी किया था उसे बाहर मत जाने देना। और मतलब फजल बख्श को बाहर भी निकाला है तो इसी वजह से निकाला है क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसका काइंड ऑफ अफेयर ही चल रहा है। तो ये बात समझ नहीं है कि अब्बा जी इतने ज़्यादा कंज़र्वेटिव एकदम कैसे हो गए। दूसरी तरफ जब सकीना को भी ये बात पता चलती है कि फजल बख्श को सुलेमान साहब ने घर से बाहर निकाल दिया, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह की फ्रस्ट्रेटेड होती है। उसको मतलब बुरा लग रहा होता है कि ऐसा क्यों किया, और वो ढके छुपे अल्फाज में अपनी माँ को बता भी देती है कि आपको नहीं पता कि फ़सल भाई ने मेरे लिए क्या क्या किया है, जिसके फिर माँ उसकी थोड़ा सा ठटकती तो ज़रूर है लेकिन उसको पूछती कुछ नहीं है। फिर हमने कन्वर्सेशन देखी सुखी की और शिब्रा की, जब वो उसके घर नाश्ता लेकर आते हैं सुबह को, तो वो भी उसको बातों-बातों में ये कहती है कि अब शिप्रा, तुम्हें अगर कुछ भी फ़ज़ल भाई के बारे में पता चले तो तुम अब्बा की तरह रिएक्ट मत करना। मतलब ढके-छुपे अल्फाज में यहाँ पर इसने भी उसको एक हिंट तो दिया है। लेकिन ऑब्वियसली शिप्रा का अपना एक कैरेक्टर आर्क है। अम, आने वाले प्रोमो से भी पता चला कि वो एकदम उसको डिच तो नहीं करेगी। ऑब्वियसली शी इज़ ऑल्सो इन लव विद हिम, तो लेट्स सी। उसके बाद एक और सीन था जहाँ पर सलेमान साहब ने अब उसको मतलब उसका जो जॉब का सिलसिला है सलमान साहब के साथ, उसका ट्रांसफ़र के, मतलब वो कहता है कि अपने पीएन को कहता है कि जो क्लर्क है, मतलब जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, उसको कहता है कि मतलब क्योंकि फजल बख्श तो एज अ क्लर्क उधर काम कर रहा होता है ना, तो वो कहता है कि उसकी ट्रांसफ़र कहीं और कर दो, यानी कि वो उसको ऑफिस में भी देखना नहीं चाहता। ये तो एक तरह के फिलर सीन ही थे, जैसे कि वो नरगिस के घर जब सामान लेकर आता है और शामिर का जो गार्ड होता है वो सारा कुछ सामान वगैरह लेके आया था, और उसकी जो कन्वर्सेशन नरगिस पप्पो के साथ होती है, वो एक तरह के अननेसेसरी सीन थे। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी एपिसोड की टाइमिंग को भी पूरा करना था। लेकिन मीनवाइल जब फजल बख्श आ जाता है और यहाँ पर जो वो एक्ट करता है जिस तरह से बिलाल अब्बास फजल बख्श बन के, वो एक मतलब फ़नी टाइप सीन था। और जनाब, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सीन की तरफ, जो कि बिग रिवील था इस पूरे ड्रामे का, कि शामिर ने किस तरह से शबरा को अपनी असलियत के बारे में बताया। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन देखा था, जिसके अंदर वो सी शोर पे बैठी हुई है शिब्रा, और साइड से शामिर उसको देख रहा है। तो यही सीन उसी तरह वही उन्हीं एग्जैक्ट डायलॉग के साथ दोबारा से हमें दिखाया गया, और वो उसको इशारा करता है कि मेरे साथ आओ। फिर वो अपनी शामिर सिकंदर अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे कब्रिस्तान लेके जाता है, अपनी माँ की कब्र पे, और उसको वो सारी बात करते करते यहाँ पर बताता है कि मैं फजल बख्श नहीं हूँ, मैं शामिर सिकंदर हूँ। अच्छी बात ये है कि जैसे कि एक शबरा का डेवलप हुआ हुआ है कैरेक्टर, कि वो इंटेलिजेंट भी है, तो वो यहाँ पर उसको
पूछती भी है कि इनकी डेथ तो बहुत पहले हो गई थी, तो तुम्हारा कनेक्शन उनके साथ किस तरह है? जिस पे वो उसको बताता है कि मेरी पैदाइश से पहले का कनेक्शन है अ, इनके साथ मेरा। ख़ैर जब वो शिब्रा को बताता है तो शिब्रा बीइंग शिब्रा रोती-धोती तो कोई नहीं है और एकदम रिएक्ट भी नहीं करती, बस एकदम वो अ, जैसे क्या कहना चाहिए बेजान-सी होकर बैठ जाती है, शॉक में बैठ जाती है, उसको समझ नहीं आता कि बेसिकली उसके साथ हो क्या गया। और फिर वो वहाँ से वॉकआउट कर जाती है। वो एक अच्छा फ्रेम लगा मुझे जहाँ पर वो जा रही होती है, तो पीछे से शामिर उठ कर उसको देखता है सिर्फ। शामिर उसको यहाँ पे क्लियर कर देता है कि मतलब मैं तुम्हें बहुत पहले ही बताना चाहता था और तुम्हें पाने के लिए मैंने ये गेटअप किया फ़सल बख्श का। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो अब देखें उसने सारा कुछ बता तो दिया ऑब्वियसली अब वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि किस तरह से शिब्रा रिएक्ट करेगी और शिब्रा के अलावा शामिर सिकंदर के फादर दाऊद साहब और सलमान साहब किस तरह रिएक्ट करेंगे। तो ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है अभी भी। शामिर जब शिप्रा को ये सब कुछ सच्चाई अपनी बताता है तो सारा शुरू से लेकर एंड तक जो जो भी इसके साथ इसके सीन्स होते हैं वो सारे हमने रिकैप की सूरत में देखे हैं। रिकैप में ही वो बहुत इम्पोर्टेंट सीन आया कि जब ये जेल में होती है मतलब उसको सब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही होती है कि मतलब कहाँ कहाँ किस तरह शामिर ने उसकी मदद भी की है और शामिर फजल बख्श होते हुए किस तरह से उनको हर प्रॉब्लम से और मुसीबतों से निकाल लेता था। मेरा अपना ख़्याल है कि इस रिकैप का मकसद यही था कि उसको साथ-साथ इस बात का मतलब पता हो कि मतलब कहाँ-कहाँ से किस-किस तरह से शामिर ने उन लोगों को हेल्प आउट किया। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ जिन लोगों को नहीं पता कि शामिर सिकंदर की कब्र की तख्ती क्यों लगी हुई होती है क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जो एक तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग कह लो या फिर जो इस तरह के बैकग्राउंड से होते हैं वो अपनी एक जगह को बुक करा देते हैं। इसीलिए मतलब पहले से ही उसकी कब्र की जो जगह होती है शामिर सिकंदर की वो वहाँ पे फिक्स होती है। दूसरा ये कि फ्लॉलेस तो शुरू दिन से ही ये ड्रामा बिल्कुल नहीं था। तो इस एपिसोड में भी एक छोटी-सी मुझे ये बात पता चली कि ये लोग शाम को मिलने का कहते हैं, जबकि वहाँ पर सलेमान साहब अपने ऑफ़िस जा रहे होते हैं, जो कि ग़ालिबन सुबह का टाइम ही होगा। और ये यहाँ पर मतलब इस वक़्त ही शामिर को मिलने आती है। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगा कि आगे-पीछे हुई है चीज़। इसके अलावा जो लास्ट सीन था जहाँ पर शामिर जो है वो अपनी वालदा के कंधे पे सर रख कर हमें एक सीन नज़र आया, वो बहुत बहुत ही खूबसूरत सीन था। शामिर के फेस पर उस वक़्त जो एक्सप्रेशन होते हैं, जितना वो पुरसुकून दिखाई दे रहा होता है, मतलब बिलाल अब्बास रियली इज़ इट spectacular performance. I mean, he really did a great job in this drama. Obviously, पाई के अदाकार तो वो हैं ही, एक्सप्रेशन से लेकर जिस तरह से वो आंखों से ही डिलीवर कर देते हैं, एक्सेलेंट। इसके अलावा कोई वर्ड है नहीं उनके लिए। दूसरी तरफ जो शिप्रा हैं दुर्र फ़िशा, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पर मतलब ऑल ओवर ही ड्रामे में उन्होंने अच्छे परफॉर्म किया है। एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है शामिर के बारे में। एक और थोड़ा-सा मसला मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी बात वो ये कि शामिर का जो है जैसे ही गेटअप चेंज होता है जब वो उसको मिलने जाती है, तो उसका एक्सेंट भी चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली उसके कपड़ों से उसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है। और सबसे बड़ी बात कि वो उसको गाड़ी में लेकर आता है अपने साथ कब्रिस्तान में। तो शुभ्रा ने नोटिस क्यों नहीं की ये बात और अगर नोटिस की थी तो उसने उस वक़्त हमें क्यों नहीं दिखाया गया कि वो उससे किस तरह से क्वेश्चन करती है इस बारे में। एनीवे लेट्स सी कि अब शुभ्रा क्या रिएक्ट करेगी वो तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि शुभ्रा का बेसिकली क्या रिएक्शन है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।